बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही चटपटी और मज़ेदार कीमा लोबिया की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन मानिए ये कीमा लोबिया इतना टेस्टी बनता है कि आप ना सिर्फ इसे खाने में खाएं बल्कि अगर आप इसे नाश्ते में पराठे के साथ सर्व करेंगे तो आपके घर वाले इसे बहुत शौक़ से खाएंगे। और अगर आपके घर में कोई दावत है तो आप इसे एज साइड डिश भी रख सकते हैं। मेहमान आपके खाने की बेहद तारीफ़ करेंगे। तो चलें ये चटपटी और मज़ेदार रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आसान रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स देना बिल्कुल ना भूलें। कीमा लोबिया बनाने के लिए सबसे पहले आपको सफ़ेद लोबिया चाहिए होगा। 250 ग्राम यानी 1 पाव के करीब सफ़ेद लोबिया को अच्छे तरीके से धोकर 4 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। उसके बाद आप एक प्रेशर कुकर ले लें। अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे पतीली में भी तैयार कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल डाल दें। कीमा लोबिया में कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया जाता है क्योंकि ये बहुत जल्दी ऑयल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके बाद एक अदद बड़ी प्याज को स्लाइस में काट लें और उसे इस तरह से ऑयल में डालकर फ्राई कर लें। आपने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस जब वो हल्की सी गोल्डन हो जाए तो इसमें हम बकिया मसाले डालेंगे। दो से 3 मिनट फ्राई करने के बाद प्याज का कलर जब चेंज हो जाए और हल्की सी गोल्डन हो जाए तो 2 अदद टमाटर बारीक काट लें और उन्हें इस तरह से प्याज में शामिल कर दें। चम्मच चलाएं ताकि प्याज और टमाटर आपस में मिक्स हो जाएं। अगर आप चाहते हैं कि कीमा लोबिया की ये डिश आप बहुत ही टेस्टी तैयार करें तो इस सारे स्टेप्स को आपने फॉलो करना है और इसी तरीके से इस डिश को तैयार करना है। ये देखें टमाटर प्याज के साथ नरम हो चुके हैं। अब इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर दें, साथ ही 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दें और इस मसाले को अच्छे से मिक्स करें। नमक डालने से टमाटर जल्दी गल जाएंगे और अपना पानी छोड़ देंगे। इस तरह इसकी जल्दी से भुनाई हो जाएगी। 2 से 3 मिनट इस तरह आप इसको मिक्स करते जाएं, चम्मच चलाते जाएं और इसकी अच्छे से भुनाई कर लें। 3 मिनट के बाद 3 अदद साबुत मिर्चें जिन्हें बारीक बारीक काट लें वो इसमें शामिल कर दें। साथ ही 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया डाल दें और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें शामिल कर दें। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आप मसाले को दोबारा भूनें। 2 से 3 मिनट तक आपने मसाले को अच्छे से भूनना है ताकि अदरक लहसुन भी अच्छे से पक जाए। फिर इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल दें, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा डालें और अब दोबारा से इस मसाले को भूनें। जितना अच्छा मसाला भुनेगा उतना ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। ये देखिए मसाला अच्छे से भुन चुका है और ऑयल साइड पर आ गया है। अब इसमें आधा किलो कीमा डाल दें। मैं मटन कीमे का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो बीफ या चिकन कीमा भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। कीमा डालने के बाद आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। चूल्हे का फ्लेम मीडियम टू स्लो कर दें और इस तरह से कीमे की भुनाई करें। इतना भूनें कि कीमा सारे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका कच्चापन निकल जाए। ये देखें कीमा बहुत अच्छे से भुन चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है, ऑयल साइड पर आना शुरू हो गया है। अब 2 बड़ी इलायचियाँ ले लें और उन्हें मोटा मोटा कूट लें और वो इसमें शामिल कर लें। बड़ी इलायची का इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और आपने इसी स्टेज पर बड़ी इलायची इसमें ऐड करनी है। कीमा मज़ीद भून लें। उसके बाद 3 से 4 टेबलस्पून दही शामिल कर दें। दही को आपने अच्छे तरीके से फेंट लेना है और उसके बाद कीमे में शामिल करना है। जब दही अपना पानी छोड़ दे तो उसके बाद आप कीमे की दोबारा भुनाई करें और इतना भुनें कि दही का पानी सारा खुश्क हो जाए। ये देखें दही का पानी भी खुश्क हो चुका है, ऑयल साइड पर आ गया है। अब इसमें भीगी हुई लोबिया डाल दें। लोबिया में जो पानी था वो आपने ड्रेन कर देना है और सिर्फ लोबिया इस कीमे में शामिल करनी है। सफ़ेद लोबिया डालने के बाद अब आप इसको मज़ीद भूनें। कीमा और लोबिया आपस में अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए और कीमे के साथ साथ लोबिया का भी कच्चापन निकल जाए, इतनी आपने इसकी भुनाई करनी है। आपको मालूम है कि सफ़ेद लोबिया ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है जो हमारी सेहत के लिए बेहतरीन है।
ये देखें कीमा और लोबिया आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। इस स्टेज पर आप इसमें 3 से 4 बड़ी सब्ज़ मिर्चें डाल दें। सब्ज़ मिर्चों के सेंटर में कट ज़रूर लगाएं ताकि उसका फ्लेवर और खुशबू कीमे में आ जाए। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं तो इसमें तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल कर दें। अगर आप इसको पतीली में पका रहे हैं तो आपको तकरीबन 2 गिलास पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस तरह से कीमा और लोबिया जल्दी गल जाएंगे। ये देखिए मैंने इसमें तकरीबन 1.5 गिलास पानी का शामिल कर दिया है। अब मैं प्रेशर कुकर को कवर कर रही हूँ और तकरीबन 10 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी। इसी दौरान कीमा और सफ़ेद लोबिया अच्छे से गल जाएंगे। 10 मिनट के बाद मैंने चूल्हे का फ्लेम स्लो कर दिया है। अब मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन हटा रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन सारा पानी खुश हो चुका है और इसमें आधा गिलास के करीब पानी रह गया है। इस स्टेज में इस पर हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला डालें। सारी चीज़ों को दोबारा से मिक्स करें और किसी बोल में निकाल लें और सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चों से इसको गार्निश करें। ये देखिए बहुत ही चटपटा और मज़ेदार कीमा लोबिया तैयार हो चुका है। ये डिश इंतहाई टेस्टी है। यकीन माने कि जब आप इसे पकाएंगे और खाएंगे तो आपके घर वाले आपके खाने की बेहद तारीफ़ करेंगे। इस डिश को आपने ज़रूर ट्राई करना है। इसे नाश्ते में गरम गरम पराठे के साथ सर्व करें या दोपहर के खाने में गरम चपाती के साथ खाएं या इसे उबले हुए चावलों के साथ खाएं। ये हर तरह से खाने में बहुत मज़ा देगी। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स देकर बताना है कि ये डिश आपको कैसी लगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।